जैसे मान लीजिए ये चावल है, ठीक है, अच्छा एक सेकेंड, जैसे जिस प्रकार मान लीजिए ये क्या है, चावल है, चावल है, प्लस ये क्या है, पानी है, प्लस ये दूध है, ठीक है, चावल है, पानी है और ये दूध है, और प्लस ये चीनी है, सब चीज मिलके, और भी आप कुछ प्लस वाले से इसमें कर सकते हो, तो वो सबसे मिलके क्या बनता है, खीर बनता है। तो कहने का मतलब है कि दो या दो से ज्यादा सामान मिलके क्या बनते हैं, खीर बनते हैं। तो ये जो है आपका, ये जो है अलजेब्रा जो है, अलजेब्रा जो है ये भी किसी न किसी से मिलके बना होगा। बात समझे कि नहीं समझे? जैसे खीर बनाने के लिए आपको चावल चाहिए, पानी चाहिए, दूध चाहिए, चीनी चाहिए, इलायची चाहिए, अब अपना मिलाते रहो जो मिलाना है आपको। तो एटलीस्ट कम से कम की बात करें तो 1 2 3 4 इतना चीरेगा तभी हमको ये डिश तैयार होगा। बात समझे ना? उसके उसके बिना तो बनने से रहा। तो कहने का मतलब अलजबरा क्या होता है, अलजबरा क्या चीज से बनता है, तो वो भी अपने लोग देखते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए, अलजबरा बच्चे लोग बनता है 3 चीजों के मिलने से अलजबरा बनता है। पास में ना, 3 चीजों के मिलने से अलजबरा बनता है। तो कोई पूछेगा अलजबरा कितने चीजों से मिलकर बनता है, ठीक है, 3 चीजों से मिलकर बनता है। तो पहला जो चीज है वो आपका है चर, ठीक है, चर को बोलते हैं बच्चे लोग, चर को बोलते हैं अंग्रेजी में वेरिएबल, वेरिएबल क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। और अचर, अचर, अचर को बोलते हैं बच्चे लोग कांस्टेंट, क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। फिर साइन यानी कि चिन्ह, चिन्ह को बोलते हैं साइन, नोटेशन, सिंबल। ये सब चीज मिल जाएगा ना, ये सब चीज मिल जाएगा ना, तब अलजेब्रा बनेगा। यानी कि कहने का मतलब क्या हो गया, कलौड में एकदम आप लिख लेना, कहने का मतलब हो गया कि वेरिएबल, वेरिएबल, वेरिएबल प्लस कांस्टेंट, जैसे कि चावल, पानी, दूध ये सब मिलके खीर बना ना, उसी प्रकार वेरिएबल, कांस्टेंट प्लस साइन, सिंबल, नोटेशन, ये मिल जाएगा तब बन जाएगा अलजेब्रा। बात समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गए। क्या समझे, क्या समझे कि अगर आपसे कोई पूछेगा, अगर आपसे कोई पूछेगा, अगर आपसे कोई पूछेगा कि अलजेब्रा क्या है, तो उसको ये नहीं बोल देना हमें पता है अलजेब्रा क्या है, इस टाइप का ऐसे करके अलजेब्रा होता है। नहीं, ये क्या हो गया, ठीक है। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया, किसी के घर जो जाते हैं, किसी के घर जाते हैं तो उसका नेमिंग प्लेट देखते हैं, उसके बारे में डिटेल में पता रहना चाहिए। जैसे आप हमसे ऑनलाइन क्लास लोगे, हमसे पढ़ोगे, तो मेरे बारे में आपको पता रहना चाहिए कि ऑनलाइन क्लास लोगे या ऑफलाइन क्लास लोगे, कि सर का ऑफलाइन क्लास कहाँ है, किस जगह। कहने का मतलब है किसी से जान पहचान बनाएंगे तो उसके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन रहना चाहिए, चाहे ज्यादा चाहे कम, बिल्कुल थोड़ा बहुत तो रहना चाहिए। बिल्कुल ही नहीं अगर आपको किसी के बारे में नॉलेज है तो उससे अपने लोग जान पहचान नहीं बनाते। जान पहचान का मतलब है किसी के यहाँ पे जाने का मतलब है उसके बारे में थोड़ा सा या ज्यादा इन्फॉर्मेशन रहना चाहिए। अब अलजेब्रा पढ़े ऐसे करके बुक के सबसे मेन पे चैप्टर पे लिखा हुआ है अलजेब्रा, अलजेब्रा एक्सरसाइज बनाना चालू किए, किसी को पूछिए अभी क्या पढ़ रहे हो तुम, अलजेब्रा पढ़ रहे हो, तो अलजेब्रा होता है क्या, ठीक है, तो वो तो सोचने मजबूर हो जाएगा, मजबूर हो जाएगा सोचने पर अलजेब्रा क्या होता है, अलजेब्रा क्या होता है, क्या होता है अलजेब्रा, तो बना रहा है तुम पूछ रहा है हमसे, ऐसे ये होता है। तो अगर आपको अगर पूछे आज के बाद का अलजेब्रा क्या होता है, अगर आपसे, हाँ, अगर आपसे कोई पूछे कि अलजेब्रा क्या होता है तो आपको बोलना है कि अलजेब्रा 3 चीजों से मिलकर बनता है, वेरिएबल, कांस्टेंट एंड साइन, 3 चीज को मिलने से अलजेब्रा बनता है, दैट मीन्स बीजगणित। अब इसको मैं समझाता हूँ, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देकर समझाता हूँ। यहाँ पे एग्जांपल देखिए, ये 3h, ठीक है। पहले पहले ये देखिए वेरिएबल क्या होता है, वी से वेरिएबल, वी से वोवेल आप याद करना, ए ई आई ओ यू होता है ना, यानी कि एबीसीडी वाले को बोलते हैं वेरिएबल चर, जो बदलता रहे, जो स्थिर न हो, जो चेंज होता रहे। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई सर दिए क्वेश्चन बनाने के लिए, ठीक है, आपको आया मान लीजिए 5x आंसर, ठीक है, हमें आया 5y आंसर, फिर किसी को आया 5a, फिर किसी को आया 5z, फिर किसी को आया 5b, इस टाइप का आया। तो सवाल सबका सही है, पूछो क्यों, क्योंकि 5 तो सबका है ना, ये बदलने अलग बात है। हो सकता है कि आपने कोई नंबर होगा उसको जेड माना, हो सकता है कि कोई पर्सन होगा उसको एक्स माना, हो सकता है कि कोई वाई माना, हो सकता है कि कोई भी माना। कहने का मतलब है चेंज क्या हो रहा है, एबीसीडी, तो एबीसीडी चेंज हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जो चेंज हो, जो बदले, उसको बोलते हैं वेरिएबल। जैसे कि मान लीजिए ये मेरे पास, ये मेरे पास ऐसे करके, एक सेकेंड, ये मेरे पास कागज का टुकड़ा है, ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको रख दिया, ठीक है, हल्का सा फूक मारा और थोड़ा ऐसे करके
देखिए गिरे गया, यानी कि ये अपने जगह से हट गया। तो जो अपने जगह से डिस्प्लेस हट जाए उसको बोलते हैं वेरिएबल, जो चेंज होता हो, ठीक है। देखिए कांस्टेंट, ये बोर्ड, बोर्ड पे आप फूक मारो, बोर्ड को कुछ भी करो, इधर से ससर के इधर थोड़ी चला जाएगा, ये तो अपने जगह पर है। तो जिसका मान नहीं बदलेगा, जिसका वैल्यू नहीं बदलेगा, उसको बोलते हैं कांस्टेंट। सूरज क्या है, कांस्टेंट है। बात समझना, ये तो नहीं आज उगेगा तो कल नहीं उगेगा, ऐसा तो नहीं है। तो सूरज हमेशा के लिए है, तो वो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। जो चीज हमेशा के लिए है, जिसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते हो, बदलाव नहीं कर सकते हो, उसको बोलते हैं अचर। आप ऐसे भी याद कर सकते हो, सी से कांस्टेंट, सी से काउंटिंग। सी से क्या याद कर सकते हो, कांस्टेंट, सी से कांस्टेंट, और सी से काउंटिंग आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो वेरिएबल यानी कि चर, वेरिएबल यानी कि चर, एबीसीडी आते हैं इसके अंतर्गत में। अचर यानी कि कांस्टेंट, कांस्टेंट यानी कि काउंटिंग आते हैं। चिन्ह यानी कि साइन, साइन यानी कि सिंबल, ठीक है, प्लस माइनस ये सब आते हैं। क्लियर, याद रहेगा। चर वेरिएबल, चर वेरिएबल, वेरिएबल यानी कि ए बी सी डी ये सब चर। अचर कांस्टेंट, सी से कांस्टेंट, सी से काउंटिंग, 1 2 3 4 5 हो, ठीक है। चिन्ह यानी कि प्लस माइनस। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत। अच्छा, अब बात करते हैं थोड़ा सा एग्जाम्पल आप समझते हैं। देखिए, अगर आपसे कोई पूछेगा ये अलजेब्रा है कि नहीं है, तो आपको बोलना यस है। क्यों है, क्योंकि ये तीनों चीज रहेगा तभी अलजेब्रा है, नहीं रहेगा तो अलजेब्रा नहीं है। आराम से चलिए बारी बारी से देखते हैं। वेरिएबल रहना चाहिए, वेरिएबल मैंने अभी क्या बताया, एबीसीडी, ठीक है। यहाँ पे एक्स है, ठीक है, तो पहला चीज क्या हो गया, मिल गया, ओके। फिर कांस्टेंट रहना चाहिए, कांस्टेंट यानी कि 1 2 रहना चाहिए, सी से कांस्टेंट, सी से काउंटिंग, 1 2 3 4 5, जिसका वैल्यू नहीं बदले, ठीक है, जो स्थिर रहे, ठीक है। तो उसको तो सी से कांस्टेंट, कांस्टेंट इसमें क्या है, 3 है। चलिए ये भी आपका आ गया, क्लियर। उसके बाद साइन, सबसे इसमें क्या है, साइन है, कुछ नहीं है, शुरू में तो क्या है, प्लस है। तो 3 चीज मिल गया। देखिए ये वेरिएबल भी आ गया आपका, ये आपका कांस्टेंट भी आ गया, ये वेरिएबल नहीं हुआ, सॉरी, ये आपका वेरिएबल भी हो गया, और ये वेरिएबल नहीं हुआ, सॉरी, ये आपका कांस्टेंट हो गया, ये आपका साइन होगा, ये आपका वेरिएबल हो गया, तो सिंबल हो गया, ठीक है, यानी कि साइन, और ये कांस्टेंट और ये वेरिएबल, तीनों चीज मिल गया। तो यानी कि 3x को हम बोल सकते हैं कि अलजेब्रा है ये, ठीक है। फिर देखिए दूसरा एग्जांपल, देखिए -5ab, ठीक है, -5ab, ये अलजेब्रा हुआ कि नहीं हुआ, ये अलजेब्रा हुआ कि नहीं हुआ। हाँ, ये अलजेब्रा हुआ। कि हुआ, अलजेब्रा के लिए 3 चीज जरूरी है, 3 चीज रहेगा तभी बोलेंगे हाँ तो अलजेब्रा है। देखो, किसी का प्रॉपर्टी मिलेगा तब ना बोलेंगे वो इंसान है। तो आंख होना चाहिए, दुकान होना चाहिए, जो भी मेरे पास जो भी ऑर्गन्स है, जो भी चीज है, वो सेम चीज अगर किसी के पास रहेगा तब ना बोलेंगे चलो वो भी इंसान है। तो कंडीशन अप्लाई होना चाहिए, ठीक है। पूछा ही नहीं, आप बोल रहे हो कि बिल्ली है, कट गया वो अलग बात है, कट गया है वो अलग बात है, लेकिन वो है ना उसके पास। तो देखिए, तो 3 चीज मिलाइए, चर यानी कि वेरिएबल, हाँ वेरिएबल यानी कि ए बी है, चलिए मिल गया। अच्छा, उसके बाद अचर कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है, 5 है, ठीक है, वो भी आपको मिल गया, वेरी गुड। फिर साइन है, चिन्ह है, माइनस है, तो माइनस भी मिल गया। तो ये हो गया आपका अलजेब्रा। फिर देखिए, ये आपका अलजेब्रा हुआ, ये आपका अलजेब्रा हुआ, ये अलजेब्रा नहीं हुआ। पूछो क्यों नहीं हुआ, वो इसलिए अलजेब्रा नहीं हुआ क्योंकि वेरिएबल तो इसमें है ये नहीं, अचर है, ये कांस्टेंट, ये है अचर है, ठीक है, ये चीज है इसमें। अच्छा, साइन भी है, कुछ नहीं तो क्या है, प्लस है, वो भी है, लेकिन कौन चीज गायब है, ये गायब है, वेरिएबल नहीं है, तो ये अलजेब्रा नहीं हुआ। अलजेब्रा के लिए तीनों कंडीशन होना चाहिए, ये भी रहना चाहिए, ये भी रहना चाहिए, ये भी रहना चाहिए। बात समझे ना, तभी बोलेंगे अलजेब्रा है, अदरवाइज अलजेब्रा नहीं है। अच्छा, एक और देखिए, जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा एक्स लिखा, ये अलजेब्रा है कि नहीं है। तो बहुत सारे पर्सन क्या बोलेंगे, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वो बोलेंगे सर देखिए आपने बोला अलजेब्रा के लिए 3 चीज रहना चाहिए, लेकिन अभी क्या है, फिलहाल में यही चीज है, वेरिएबल है केवल, ये तो है लेकिन ये नहीं है। ये है बच्चे लोग, अचर है, कांस्टेंट है, क्यों नहीं है, शुरू में कुछ नहीं होता है तो 1 है। देखिए एक है, तो शुरू में कुछ नहीं रहेगा तो 1 रहेगा। आप कुछ भी लिखो, जैसे कि भी लिखो, शुरू में कुछ नहीं है तो 1 है। एस लिखो, शुरू में कुछ नहीं है तो 1 है। स्टार्टिंग में शुरू में कुछ नहीं रहेगा तो 1 रहेगा, ठीक है। तो ये है, कांस्टेंट भी है एक, साइन तो है, ये है, यहाँ पे ये प्लस हुआ ना। देखो फिर से देखो, कोई बोलेगा एक्स, ये अलजेब्रा हुआ कि नहीं हुआ, कोई बोलेगा ये अलजेब्रा हुआ कि नहीं हुआ, तो ये अलजेब्रा हुआ। क्यों हुआ अलजेब्रा, क्योंकि ये क्या है आपका वेरिएबल, क्या है वेरिएबल, तो वेरिएबल आपका वेरिएबल है। कांस्टेंट, सी कांस्टेंट भी है, एक छुपा हुआ है, बात समझ। उसके बाद क्या है,
साइन, साइन यानी कि चिन्ह, चिन्ह भी यहाँ पे है छुपा हुआ, कुछ नहीं रहता है। तो ये तो तीन तीन चीज हो गया। वेरिएबल ये तो पहले से था, अचर कांस्टेंट कुछ नहीं है तो शुरू शुरू में एक है, तो ये मैंने अभी दिया, ठीक है। और साइन क्या है, चिन्ह कुछ नहीं है तो प्लस है, तो तीन चीज मिल गया, चर भी मिल गया, अचर भी मिल गया, चिन्ह भी मिल गया, ठीक है। फर्क नहीं पड़ा, देखो एक, देखो ये एक्स लिखो या एक एक्स लिखो एक ही बात है। पूछो क्यों, क्योंकि दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो इंटू का साइन है। और जब हम एक को एक्स से इंटू करते हैं तो एक्स ही आता है, यानी कि सांप पे मर गया लाठी में नहीं टूटा, एक्स है ना, तो एक्स को आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात हुआ। और कुछ नहीं है तो प्लस से छुपा हुआ, तो इस टाइप का ये होता है अलजेब्रा। तो कोई आपको पूछेगा अलजेब्रा क्या है, अलजेब्रा क्या होते हैं, तो आपको सामने वाले को बोलना है अलजेब्रा वैसा मैथमेटिक्स होता है, अलजेब्रा वैसे मैथमेटिक्स को बोलते हैं जिसमें वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो और साइन हो, तीनों चीज अगर हो तब हम अलजेब्रा बोलते हैं। फिर कोई पूछेगा अलजेब्रा क्या क्या चीज से मिलके बनता है, फिर कोई क्या पूछेगा अलजेब्रा क्या क्या चीज से मिलके बनता है, तो आपको बोलना है अलजेब्रा वेरिएबल से बनता है और अचर से बनता है और चिन्ह से बनता है, तो तीनों चीज मिलने से अलजेब्रा बनता है, ठीक है। अच्छा लगा होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, और कोई दिक्कत होगा फिर भी कमेंट कीजिएगा।